जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, मैं ज़ुबैर खान आपके अपने चैनल फ़िफ़ी एफएक्स में आपके साथ हाज़िर हूँ। जी फ्रेंड्स, आज मैं पहले बात करूँगा जो अगले वीक में डेटे आने वाले हैं, अगले वीक में फंडामेंटल न्यूज़ आने वाले हैं, अगले वीक में जो जो हैपेंड होने वाला है वो सब का सब गोल्ड पे हावी होगा। तो पहले ये वीडियो बनाने का मकसद यही है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जिस दिन मैं फ्री होऊंगा तो इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पता लगे कि डेटाज आने के बाद क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं गोल्ड मार्केट पे, यूरो पे, किस चीज़ों पे कैसे कैसे इफेक्ट पड़ते हैं। और ये फंडामेंटल न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं एक गोल्ड मार्केट के अंदर। मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल को अवे करके आप नहीं चल सकते सिर्फ। तो अगला जो पूरा का पूरा वीक है वो फंडामेंटल न्यूज़ से मिला हुआ है। फंडामेंटल न्यूज़ जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगले वीक में। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये अभी गोल्ड की नहीं बना रहा, गोल्ड की अगली वीडियो में बात की जाएगी। ये सिर्फ फंडामेंटल न्यूज़ कैसे कैसे इफेक्ट कर सकती हैं, एफओएमसी मीटिंग है, पे रोल के डाटे, इसके अलावा जो भी जितने डाटे हैं वो आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ कि उसके असरात अगले वीक में क्या क्या पड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत कम होता है कि पे रोल का डाटा और एफओएमसी मीटिंग मिनट्स और इंटरेस्ट रेट के फैसले एक हफ्ते के अंदर आ जाए, तो वो नेक्स्ट वीक ऐसा हो गया है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि फ्रेंड्स के लिए एक अच्छी वीडियो बनाई जाए जिससे कि अफेक्ट पड़े अगले वीक के अंदर, तो वो इसके ऊपर काम कर सकें। खाली इस वजह से नहीं कि गोल्ड की पोजीशन आपने देखनी है उसकी वजह से काम करें, सिर्फ जो डाटे बताए जाएंगे उसकी वजह से भी आप काम कर सकें। तो हम पहले फ्रेंड्स मंडे की बात कर लेते हैं कि मंडे को जो जो से डाटे हैं, इंपॉर्टेंट डाटे मंडे वाले दिन फ्रेंड्स आ जाएंगे। आप यूरो जोन के डाटे हैं, सीपीआई फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग इन पेड का डाटा है, कोर पी सीपीआई फ्लैश एस्टीमेट का डाटा है। उसके अलावा शाम को इंपॉर्टेंट डाटा है शिकागो पीएमआई, शिकागो पीएमआई 6:45 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। इसके अलावा लोन ऑफिसर सर्वे है। ये मतलब कि मंडे का दिन इतना ज़्यादा हावी ना भी हो, लेकिन जो अगले दिन है वो बहुत ज़्यादा हावी है। जैसे हम अगले दिन पे चले जाते हैं मंगल वाले दिन, मतलब कि 1 नवंबर। 1 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन शुरू हो जाएगा इनका। 1 नवंबर को फ्रेंड्स 6:45 फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा होता है। ये आस्ता आस्ता जिस टाइम मार्केटें मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है अमेरिका के अंदर, जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीज़ें बन रही होती हैं उससे रिलेटेड कुछ फैसले इसमें किए जाते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जॉर्ज सोस ओपनिंग। अब ये दोनों के रेड इम्पैक्ट है। अब मैं उसको इम्पैक्ट बताता हूँ आपको। अगर रेड इम्पैक्ट में एक डाटा होगा, एक न्यूज़ होगी, तो उसका मतलब होता है कि मार्केट पे उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर ऑरेंज इफेक्ट में होगा तो आप देखें कि उसका मिनिमम मतलब कि मीडियम तौर पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर तो येलो इफेक्ट में होगा, येलो के बना होगा, बॉक्स बना होगा, तो इसका क्या मतलब होता है? येलो बॉक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स के मार्केट में इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो डाटे हैं मंगल वाले दिन, इस दिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और जॉर्ज जॉब्स ओपनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटे हैं। जॉर्ज जॉब ओपनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जॉर्ज जॉब्स ओपनिंग का मतलब होता है कि अमेरिका के अंदर जो जो जॉब जिस फील्ड में दी जाती है उससे रिलेटेड इसके अंदर बताया जाता है कि किस किस फील्ड में इस महीने के अंदर हम जॉब स्टार्ट कर रहे हैं और वो कहाँ कहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं और कितने बंदे इसके लिए काराबत है, मतलब कि इस कायल है कि इस जॉब्स को हम अवेल कर सकें। तो वो मुख्तलिफ शोबों में, जैसे हमारे पाकिस्तान में करते हैं, मुख्तलिफ शोबों में वैकेंसीज जिसको कहा जाता है दी जाती है, इसी तरह अमेरिका के अंदर भी मुख्तलिफ शोबों में ये जॉब्स दी जाती हैं। फिर जो मेरिट पे लोग होते हैं वो उनका फैसला किया जाता है कि वो इन जॉब्स के लिए कारामद है और एक अच्छा जॉब अप्लायमेंट मतलब जॉब दी जाती है वहाँ पे, इससे लोग काम करते हैं। उसके अलावा शाम के टाइम भी डाटे हैं 7 बजे उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग, एमएमआई, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस है, वार्स टोटल वकायल सेल्स है, इसका इतना असर नहीं पड़ रहा। लेकिन तो दो डाटे बताया आए हैं आपको, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप बुध वाले दिन आ जाए, मतलब कि 2 नवंबर को क्या चीज़ें हो सकती हैं? 5:15 एडीबी नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जिसको मैं अपने उसमें ज़ुबान में मिनी पे रोल कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो डाटा आएगा ये गुड आता है या बैड आता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? अगर तो ये फ्रेंड्स गुड आता है तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, इससे डॉलर को बूस्ट मिलता है, ताकत मिलती है, बॉन्ड यील्ड्स को ताकत मिलती है, जिससे बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर की प्राइसेस ऊपर की जानिब जाती है और गोल्ड रिवर्सल का काम करता है। तो ये इससे ये चीज़ होती है। उसके अलावा यूएसडी कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज में क्रूड ऑयल की भी बड़ा रोल अदा करता है। क्रूड ऑयल के साथ भी मार्केटें काफ़ी अच्छी खासी मूव करती हैं ऊपर नीचे। अब आ गया आप इंपॉर्टेंट 3 दिन, बुध का दिन ही है जिसकी बात करो। रात के 11 बजे, रात को 11 बजे एफओएमसी स्टेटमेंट है, फेडरल फंड्स रेट है, उसके अलावा एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी फ्रेंड्स, तो मैं बताता हूँ फेडरल फंड्स रेट क्या चीज़ होती है। फेडरल फंड रेट होता है फ्रेंड्स के जिस मुल्कों के अंदर महंगाई बढ़ती जाती है तो उनके जो से बैंकर्स होते हैं, बैंक के जो नुमाइंदे होते हैं, वो सारे इकट्ठे करके बिठाते हैं। इकॉनमी रिलेटेड बात होती है इसके अंदर के टैक्स को बढ़ाया जाता है जिससे कि महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। तो अब ये मैंने आपको बताया, पहले भी क्लियरली बताया था कि एफओएमसी के फेडरल फंड्स रेट है
जिसकी जो तवक्का की जा रही है वो 75 पिप्स की जा रही है। लेकिन 75 पिप्स अब देखते हैं आते हैं नहीं आते। 75 पिप्स अगर आते हैं तो इससे क्या चीज़ होती है फ्रेंड, 75 पिप्स का मतलब है कि इससे गोल्ड की पोजीशन जो सी वो थोड़ा डाउन साइड पे चली जाती है और जो डॉलर इंडेक्स है वो बूस्ट मिलता है, ताकत मिलती है, और इसके अलावा जो सा बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर की जानिब जाती है अगर 75 पिप्स का इजाफा होता है तो इसका ये इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फेड रेट में क्या होता है, फेड रेट में जो इफेक्ट पड़ता है वो 15 मिनट के अंदर पड़ता है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो आपने पहले सिर्फ जो सा फेड रेट नहीं देखना, फेड रेट का मैं आपको बता रहा हूँ 75 तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह इजाफा होगा, लेकिन जो एफओएमसी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या चीज़ होती है, कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया जाता है कि हमारा अगला प्लान क्या है, हम महंगाई पे आगे कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को बड़ा नोट करना है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बात हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो बात होती है उसके ऊपर पूरा महीना डिपेंडेंट होता है गोल्ड का, कि गोल्ड की प्राइसेस कहाँ तक आ सकती हैं, कहाँ तक जा सकती हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन होगा, इसलिए आपने इसको देख के ट्रेड करनी है। पहले मैं यही कहूँगा अगर इसको आप ट्रेड कर रहे हैं आप क्लियर करके बैठेंगे तो अच्छी चीज़ होगी, जिसके बाद ये बोल लेंगे उसका इफेक्ट अगले दिन पे भी पड़ता है, उस दिन ना भी पड़े तो अगले दिन अगले हफ्ते के अंदर भी पड़ जाता है, लेकिन इफेक्ट लाजमी पड़ता है। अब इसके अलावा आ जाते हैं फ्रेंड्स हम जुमेरात, मतलब कि 3 नवंबर के अंदर, 3 नवंबर के अंदर ब्रिटिश पाउंड की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल बैंक वोट्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी समरी, ऑफिशियल बैंक रेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम ज़्यादातर गोल्ड के बारे में बात करते तो हमें गोल्ड के बारे में ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो 5:30 बजे डाटे आएंगे जुमेरात वाले दिन, एम्प्लॉयमेंट क्लेम है, अबाउट जॉब से रिलेटेड होता है सारा का सारा। उसके अलावा प्रीलियम नॉन फॉर्म प्रोडक्टिविटी क्यू है, ट्रेड बैलेंस है, फाइनल सर्विसेज है, फिर आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है, फैक्ट्री ऑर्डर्स है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो 7 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएम और एम्प्लॉयमेंट क्लेम का। एम्प्लॉयमेंट क्लेम के अंदर भी जॉब्स से रिलेटेड बताया जाता है कि जॉब्स कितनी प्रोवाइड की जाएंगी और कितनी कम आएगी। अगर ये बैड आता डाटा तो इससे डॉलर की पोजीशन ऊपर जाती है और गोल्ड की पोजीशन जो सी है वो ऊपर जाती है, बल्कि डॉलर की पोजीशन नीचे आती है। लेकिन ये इतना ज़्यादा इफेक्ट में नहीं है, ये येलो उसमें है तो इसका ज़्यादा इफेक्ट मेरे हिसाब से ना पड़े, लेकिन 7 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई इसका इफेक्ट पड़ सकता है फ्रेंड। तो अब आगे 4 नवंबर, 4 नवंबर मतलब जुमे वाले दिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन, 5:30 बजे एवरेज और अर्निंग्स है, नॉन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट चेंज है, एम्प्लॉयमेंट रेट है 5:30 बजे। तो ये फ्रेंड्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट डाटे हैं। फ्राइडे वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगर ये डाटा 3 डाटे हैं, एवरेज और अर्निंग्स, नॉन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट चेंज और एम्प्लॉयमेंट रेट। एवरेज और अर्निंग्स का हो गया, अगर कितनी अर्न्स की जाती हैं, एवरेज और अर्निंग कितने लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा नॉन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट चेंज आ गया, पे रोल बोला जाता है, एम्प्लॉयमेंट रेट आ गया। अगर तो जो पहला डाटा है एवरेज और अर्निंग्स वो गुड आ जाता है, और नॉन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट चेंज जो कि पे रोल जिसको बोला जाता है वो बैड आ जाता है, और नीचे वाला भी एम्प्लॉयमेंट रेट जो सा गुड आ जाता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर पहले क्या इफेक्ट पड़ेगा, डॉलर ऊपर की जानिब जाएगा, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर की जानिब जाएंगी, इससे गोल्ड फिजिकल तौर पे मतलब कि टेक्निकल तौर पे इंटरनेशनल तौर पे नीचे की जानिब गिरने की कोशिश करेगा। तो अगर तो नॉन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट चेंज भी बैड आ जाता है और एम्प्लॉयमेंट रेट भी बैड आ जाता है, तो इससे क्या होगा, गोल्ड की पोजीशनें बूस्टअप होकर ऊपर जाएंगी, उसके बाद फिर जाके नीचे आएगा। लेकिन अगर ये तीनों डाटे मिक्स आ जाते हैं, एक गुड एक बैड, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि अगर ज़्यादा गुड आता है, जिस तरह 263K से 200K की इसकी फॉरकास्ट की जा रही है, अगर ये बैड आ जाता है, बैड फॉर डॉलर मतलब कि जिससे डॉलर नीचे आने की पोजीशन में आएगा, अगर बैड आता है फिर डॉलर नीचे गिरेगा, सोने की कीमतें उछाल आएगा और सोने की कीमतें ऊपर जाने की कोशिश करेंगी। तो फ्रेंड्स ये सारा का सारा ये दारोमदार हो गया, इस चीज़ में मैंने बताया है, समझा के आपको, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसके बारे में मैंने बताया था टाइम होता है मैं आपको इंशाल्लाह बताया करूँगा, तो इसीलिए आपके साथ ये सारा का सारा डाटा शेयर किया। तो एंड में यही कहूँगा फ्रेंड्स, फिर भी आपको समझना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शुरू में वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल यही कहूँगा एंड में कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मेरे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे व्यूवर्स थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं, लाइक और शेयर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा नुकसान होता है। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, ताकि इसी तरह अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपके साथ शेयर की जा सके। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ सही नहीं लगी तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।